Hey guys, welcome to my vlog. Hope you guys are doing well. So guys, finally it's our Sayyara day today. बुकिंग तो हमने करवाई नहीं थी, तो हुआ ये कि चलो चलते हैं, मिल ही जाएगी। 10:30 पे हम निकलने को थे, तो पहले तो गाड़ी हमारी थोड़ा खेल करती है। अभी शुरू ही नहीं होगी गाड़ी इनकी। देखने के बाद हम निकल गए जेड स्क्वायर के लिए। लेट भी हो रहा था क्योंकि हमें 11:30 का शो देखना था। टिकट्स मिले ना मिले वो अलग बात है, बट पहले वहाँ हम टाइम से पहुँच तो जाएं, तब तो चांसेस हैं भी। बिल्कुल कट टू कट हमारा टाइम चल रहा था। हमारी मूवी छूटेगी तो ये उसके पीछे, ये सिर्फ इसका हाथ रहेगा क्रॉसिंग का, इसकी वजह से पहुँचो तो पहले जगह। और ये हम पहुंच जाते हैं जेड स्क्वायर। 11:29 हो रहा था। पार्किंग करके हम निकले आइनॉक्स के लिए। मैं तो बढ़िया आराम से चल रही थी, इधर उधर देखते हुए। मेरी बहन कहती है अरे भैया टाइम नहीं है, तुम कहाँ इतने आराम से चल रही हो, जल्दी पैर चलाओ। तो मैंने भागना शुरू किया और काउंटर पर पहुँचे तो गेस व्हाट हमारे साथ क्या हुआ। वहाँ जाके पता लगा कि भाई पूरा हाउसफुल है। फिर हमने सोचा कि चलो 1 बजे वाला शो देख लेते हैं, तो वहाँ वो भी ऑलमोस्ट मतलब फुल ही था। आगे की सीट सिर्फ बची हुई थी। अब इतनी आगे बैठ के कौन ही देखता, इसलिए हमने वो ऑप्शन भी कैंसिल कर दिया। सोचा कल का बुक कर लेते हैं। ये हुआ कि यार कल भी फिर इतना तीम झाम करके आओ। फिर हमने वहीं खड़े खड़े और जगहों का ऑप्शन देखा कि कहाँ कहाँ हमें सीट्स मिल सकती हैं। डिसाइड किया कि भाई घर से निकले हैं तो मूवी तो आज ही देखेंगे। तो बस हमने दीप सिनेमा में 2 टिकट्स बुक की पीवीआर में। वहाँ पे भी हमारे साथ खेल हो गया। खेल ये हुआ कि हमें साथ में सीट्स ही नहीं मिली, अलग अलग सीट्स मिल रही थी। तो मेरी बहन ने कहा अगर आज देखनी है तो भाई देख लो, और वैसे भी वहाँ तो अपनी आँखों से देखना है। बोली सोच लो। मेरे भी कि चलो कहा ओके यार ठीक है चलते हैं। गाइस आइनॉक्स में तो हमें टिकट मिला नहीं यार, ये नहीं है हमारे साथ। सोच रहे कुछ खा लें, फिर अब ऑनलाइन बुकिंग करके कहीं और जेड स्क्वायर आए हैं, पार्किंग भी है तो थोड़ा बैठेंगे भी। फिर हमने सोचा चलो पहले पेट पूजा कर लेते हैं, बाकी काम तो होते ही रहेंगे। गाइस हमारे साथ खेल हो गया है। ये बताइए क्या खेल हुआ है, बताइए। गाइस हमारे थे आइनॉक्स मूवी के लिए, हमें सोचा यहाँ पे मिल जाएगा, पर इतना हाउसफुल शो है कि 1 बजे वाला तो शो भी फुल है। तो हमने सोचा चलो मूवी तो नहीं, कम से कम ठूस खाना ही खाते हैं, कुछ खा ही लेते हैं, ठूस लेते हैं कानपुर के शो में। चलो खा के मिलते हैं, दूसरी जगह जाएंगे मूवी देखना। ओके बाय बाय। फिर हमने ऑर्डर किया ये एक प्लेटर जो कि बहुत टेस्टी था। वो खाते ही हम हो गए थे पूरे फुल, अच्छी खासी क्वांटिटी में था। गाइस सुबह ही सुबह देख रहे हो इतना हैवी हम लोग खा रहे हैं। मंचूरियन, राइस, स्प्रिंग रोल्स, माय गॉड। जाती हूँ साथ में मेरे ये इलायची ज़रूर होती है। एज अ माउथ फ्रेशनर कह लो, या तो मन ख़राब हो तो खा लो, मतलब सही रहता है, बैलेंस रहता है। फिर बिना आइसक्रीम के तो हमारी मील ही अधूरी है। फिर हमने चोको डिप आइसक्रीम ली, मस्त थी, वो खाई हमने। टाइम हो चुका था अब निकलने का, क्योंकि हमें जाना था दीप सिनेमा। जेड स्क्वायर और दीप सिनेमा बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमने रिस्क ना लेते हुए सोचा कि भाई टाइम से निकल जाते हैं, भी समय से जल्दी पहुंच जाओ वो ठीक है, देर नहीं होनी चाहिए। और मूवी हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी थी, क्योंकि हम लोग तो हमेशा लेट ही होते हैं। बस काफ़ी कुछ सोच के हम लोग अपना टाइम से निकल गए। ये बिल्कुल इतनी गंदी वाली धूप में दिमाग की तो पूरी ऐसी की तैसी हो गई थी भाई। और फिर हम अपना बिल्कुल टाइम से पहुंच जाते हैं दीप सिनेमा। वहाँ हमने लिफ्ट ली मूवी हॉल के लिए। हम लोग खोलो पहुँच ही नहीं भाई। पा रहे थे यार, भी पता नहीं क्या खेल कर रही थी। फाइनली हम लोग पहुंच गए पीवीआर। लिफ्ट से खेलते खेलते। पीवीआर टिकट। गंदी धूप से हम लोग आए थे तो दिमाग तो वैसे ही ख़राब हो गया था। तो वहाँ हमने पानी वानी पिया, वॉशरूम यूज़ किया, थोड़ा रिलैक्स हुए। फिर पहुँचे हम हॉल में। हमने लिए अपने आगे पीछे वाली सीट। हमने सोचा था कोई सिंगल हुआ तो चेंज कर लेंगे, बट वैसा कोई था नहीं। यहाँ पे इसकी सीट है, कुछ साथ बिताए खूबसूरत लम्हे, ये वाली जो है ये मेरी सीट है। कुछ इतना लम्हे किसी डिफरेंस मिरेकल है से कम हमारा। नहीं होता, और ऐसे ही लम्हों के लिए आई एम ऑलवेज
फाइनली गाइस सैयारा। कोई सैयारा की ही बात कर रहा था तो हम कैसे पीछे रहते, इसलिए हमने भी आज ही मूवी निपटा दी। मूवी तो अच्छी थी लेकिन गाने भाई साहब मतलब एक नंबर थे सारे के सारे। मैं तो स्पेशली गाने की वजह से ही आई थी मूवी देखने। फाइनली इतने टाइम बाद एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिली। एंड इट्स ट्रू कि लड़के की मोहब्बत ज़्यादा होगी तभी एक रिलेशनशिप शादी तक पहुंचेगी, वरना तो नहीं। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। डजेंट मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। इफ़ यू लव समवन विल फाइट फॉर दैट पर्सन, बट अगर आप ही होप छोड़ दोगे तो फिर तो रिश्ता ही ख़त्म ना। आज के टाइम पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और आप ट्राई करो तो सब कुछ हो सकता है। आजकल तो पेरेंट्स भी हाँ कर देते हैं, बच्चे खुश होने चाहिए, आगे लाइफ उन्हें बतानी है, दिस एंड दैट सोच के। आज के टाइम पे अगर आपको सच्चा प्यार मिल रहा है तो भाई उसके लिए आप जी जान लगा दो, अपने एफर्ट्स लो और अपने रिलेशनशिप को हैप्पीली एवर आफ्टर बना लो। ये तो इट्स योर चॉइस। थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान दे दिया मैंने। हमारे बगल में जो 2 लड़कियां थी भाई वो तो लिटरली रो रही थी। मूवी में मुझे रोने जैसा तो कुछ भी नहीं लगा ऑनेस्टली। ओवरऑल मूवी तो अच्छी थी। कैसी लगी मूवी? ओके, अच्छी थी। इसको ज़्यादा अच्छी लगी ना। बदतमीज लड़की बहुत इमोशनलेस। इमोशनल मूवी को देख रहे हो कैसे हंसी मजाक में उड़ा रही है। बहुत बदतमीज है गाइस ये। जीवन में कोई है नहीं रिलेटेबल करने के लिए तो क्या करें, किसके साथ क्या ही सोचे हैं। मौज मस्ती है, क्या कर सकते हैं। क्या बोले? हम कह रहे कोई है नहीं जीवन में, क्या रिलेटेबल है ना। हंसी मजाक दूसरों को देख कर हंसो से बेचारे वो रो रहे हैं हम लोग हंस रहे हैं। देख रहे बदतमीज है हम लोग काफ़ी। ठीक है यार क्या करें, मौज काटो। फिर हमने हंसते खेलते लिए एग्ज़िट। फिर हम गए मोमोज़ वगैरह खाने और बस निकल गए घर के लिए। इट वॉज़ अ गुड डे, वी एंजॉयड अ लॉट। होप यू गाइस लाइक दिस व्लॉग। टू लाइक कमेंट एंड शेयर, और हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।